हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को नमस्कार। आज 20 जनवरी 2023 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। टॉपिक नंबर फर्स्ट, नीलगिरी तहर तहर परियोजना। नीलगिरी तहर परियोजना बेटा क्या है, देखते हैं। देखिए, ये कहाँ पर है। सबसे पहले तमिलनाडु की राज्य सरकार ने परियोजना, क्या परियोजना, नीलगिरी तहर की घोषणा की है। उद्देश्य जो इसका है वो राज्य पशुओं की रक्षा करना है और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्या करना है? रक्षा करना है और जागरूकता को बढ़ाना है। और ये किसने, नीलगिरी तहर परियोजना किसने स्टार्ट की है? तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है, जिससे क्या होगी, राज्य पशुओं की रक्षा होगी और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना होगा। क्या होगा? जागरूकता बढ़ाना होगा। देखिए, नीलगिरी तहर के बारे में दे रखा है। नीलगिरी, क्या बेटा? नीलगिरी आइवैक्स के रूप में भी जाना जाता है। नीलगिरी तहर नीलगिरी रागस हाइलोक्रियस ऊंचाई पर चट्टानी चट्टानों के साथ पर्वतीय घास के मैदानों में रहता है। यह दक्षिणी पश्चिमी घाटों की 1200 से लेकर 2600 तक मीटर की ऊंचाई पर खुले पर्वतीय घास के मैदानों में रहने वाला एक निश्चित पैर वाला अनगुलेट है। क्या है? अनगुलेट है। अनगुलेट है। यह भारत में मौजूद 12 प्रजातियों में से दक्षिणी भारत का एकमात्र पर्वत है। नीलगिरी तहर प्रजाति के वयस्क नर अपनी, क्या बेटा, अपनी पीठ पर एक हल्के भूरे रंग का क्षेत्र या काठी विकसित करते हैं और इसलिए इन्हें सैडल बैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैडल बैक भी कहा जाता है। इसकी आबादी मुकुर्थी नेशनल पार्क, कौन सा? मुकुर्थी नेशनल पार्क में घास के मैदानों में खंडित हिस्सों तक सीमित है, जिसे पहले नीलगिरी तहर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नीलगिरी पार्क। देखिए बेटा, इसे मुकुर्थी नीलगिरी के ग्लेन मोर्गन, अन्नामलाई, ग्रास हिल्स, कोयम्बटूर की शुरुआत पहाड़ियों, डिंडीगुल की पलानी पहाड़ियों, थैनी के मेघामलाई, अगस्त्यमलाई पर्वतमाला और केरल में एरविकुलम में देखा जा सकता है। कहाँ पर? जो हमने बताया। खतरों में निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार, स्थानीय विलुप्त होने की विविधता और जलवायु परिवर्तन शामिल है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है और IUCN द्वारा लुप्त प्रिय के रूप में वर्गीकृत है। किसमें? लुप्त प्रिय के रूप में वर्गीकृत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्कर्ष 2.0 बेटा, 2.0। देखिए, सबसे पहले कब लॉन्च हुआ? 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 से 2025 की अवधि हेतु मध्य अवधि कार्यनीति रूपरेखा है। ठीक है। इसके द्वारा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने, देखिए क्या है, कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2022 का पहला संस्करण, जो कि 2019 से 2022 की अवधि हेतु जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था बेटा। यह मध्य अवधि कार्यनीति दस्तावेज के रूप में अनिर्धारित मील का पत्थर प्राप्त करने की दिशा में बैंक की प्रगति का मार्गदर्शक बना हुआ है।
किसका बना हुआ है? मार्गदर्शक। देखिए उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्य, मूल्य एवं मिशन सहित 6 विजन विवरणों को बनाए रखते हुए इनकी विशिष्टता का प्रयोग किया गया है। समग्र रूप से यह कार्यनीतिक मार्गदर्शन पथ का निर्माण करते हैं। उत्कर्ष 2.0 में निम्नलिखित 6 विजन 2023 से 25 की अवधि हेतु आरबीआई का मार्गदर्शन करेंगे। देखिए कौन कौन से करेंगे। आरबीआई में नागरिकों एवं संस्थाओं का अटूट विश्वास, अपने कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में प्रसंगता एवं महत्व। देखिए क्या क्या है, तीनों देखते हैं। पारदर्शिता, उत्तरदायी एवं नैतिकता से प्रेरित आंतरिक सुशासन, नवोन्मेषी क्रियाशील एवं कुशल मानव संस्थान, सर्वश्रेष्ठ एवं पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक आधारशिला संरचना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, उत्कर्ष 2.0 या 2.0 के मूल उद्देश्यों या मूल्य। भारत के लोगों की आर्थिक और वित्तीय भलाई, वित्तीय स्थिरता, एक मजबूत, गतिशील और प्रगतिशील वित्तीय मध्यस्थता अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं तक निष्पक्ष और सार्वभौमिक पहुंच। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5वीं विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो कौन सा देश है बेटा? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। बेटा कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई है। कल समाप्त हुई 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। किस पर हुए हैं बेटा? एनपीसीआई अब इन 10 देशों में रह रहे भारतीयों भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। कौन कौन से? सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। ये 10 देश हैं जो कि यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे भारतीय लोगों। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा 10 देशों के प्रवासी भारतीयों को यूपीआई के जरिए पैसा भेजने की अनुमति मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों के प्रवासी भारतीयों को एनआरई और एनआरओ खातों से यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए पैसे भेजने की अनुमति दे दी है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड्स आरबीआई जारी करेगा 16,000 करोड़ रुपए के सेवरल ग्रीन बॉन्ड। आम बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि भारत सरकार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने को हरित बॉन्ड जारी करेगी। इसके लिए नवंबर 2022 में एक सेवरल ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया था। एक बयान में कहा गया था कि सरकार कुल 16,000 करोड़ रुपए के सेवरल बॉन्ड जारी करेगी। कितने के? 16,000 के। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया? 20वां देश बन गया। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया की जनता ने नए साल का स्वागत अपने देश के शेंगेन और यूरोजोन का हिस्सा बनने के साथ किया। पूर्व यूगोस्लाविया का हिस्सा रहे क्रोएशिया ने 1991 में स्वतंत्रता हासिल की थी और 2007 के बाद यूरोपीय संघ के विस्तार के पहले चरण के तहत क्रोएशिया 2013 में उसका सदस्य बना था। बेटा तो क्रोएशिया यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां
देश बन गया है बेटा। कौन सा? 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कितने तक? 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की। CEVR ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 में अनुमान जताया है कि भारत 2035 में 10 लाख करोड़ डॉलर की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। थिंक टैंक ने भविष्यवाणी की है कि 2037 तक भारतीय तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बताया गया है। क्या बताया गया? अनस्टॉपेबल बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2023 WEF की वार्षिक बैठक दवोस में जारी की गई। WEF 2023 की थीम विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दवोस स्विट्जरलैंड के स्विस रिसोर्ट में आयोजित की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस और जर्मन चांसलर ओलाफ ओलाफ सुलेस उन प्रमुख हस्तियों में शामिल हैं बेटा। क्या है? शामिल हैं। देखिए WEF की थीम इस बार फॉर्म दुनिया भर के नेताओं का ध्यान आर्थिक संकट, ऊर्जा और खाद्य संकट, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या की ओर आकर्षित करना चाहता है। साथ ही प्रभावी कदम उठाने का भी आह्वान कर रहा है। यह बैठक कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड थीम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, दिग्गज फुटबॉल ग्रेथ वेल ने फुटबॉल से लिया संन्यास। वेल्स के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ग्रेथ वेल ने 9 जनवरी को संन्यास की घोषणा की। मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। वेल्स के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपने देश के लिए रिकॉर्ड मैच खेले और गोल करने का मामले में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, भारत के पहले नेट जीरो फूड टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट की घोषणा। भारत के पहले नेट जीरो फूड नेट इनोवेशन प्रोजेक्ट के अर्थ फास्ट फूड वेंचर ने हेंच वेंचर्स के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप की है। नेट जीरो फूड टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा? पूर्वी 2030, फिनलैंड 2035 है बेटा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वॉच जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।